गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नेम्ड एज रियल नंबर्स। ओके, आज हम लोग नया चैप्टर देखते हैं रियल नंबर का। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। तो देखिए, पहली बात कि रियल नंबर पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ देखेंगे ये बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 9th में भी बताए थे। आज जो है हम फिर बता दे रहे हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, और इसका यूज जो है इसी बेसिक कंसेप्ट से हम एक दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे लास्ट वाली। ठीक है, 1.4 और 1.3। ठीक है, लास्ट वाली जो एक्सरसाइज इसी बेसिक कंसेप्ट से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए देख जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल। देखिए, जो डेसिमल होता है, अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। इट इज़ टू टाइप्स। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए यहाँ से फर्स्ट जो है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब शांत डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत डेसिमल। ओके, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, शांत डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं कि जिसमें अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं कोई भी फ्रैक्शन का मतलब पी बाई क्यू के फार्म में, या कोई जो है फ्रैक्शन हो, चाहे कोई रेशनल नंबर हो, कोई फ्रैक्शन हो या कोई रेशनल नंबर हो, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फार्म में लिखे हैं। जिसको हम जो है क्या लिखे हैं, देखिए जिसको हमने जो है पी बाई क्यू के फार्म में लिखे हैं, पी बाई क्यू के फार्म में लिखे हैं। यदि पी में क्यू से डिवाइड करें, अगर पी में अगर क्यू से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर जो है जीरो बचता हो, रिमाइंडर क्या बचता हो, जीरो बचता हो, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसका रिमाइंडर जीरो नहीं बचता, जीरो के अलावा कोई और नंबर बचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1/2 है, 1/2 है। अब हम क्या करें कि नोमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तो 1 यहाँ पर हो गया, 2 डिवाइड करोगे तो डेसिमल गएगा, 2 5 या 10, ये हो जाएगा कितना, 0 0। यानी कि जो है इसका रिमाइंडर क्या बचा, जीरो बचा। तो यह हमारा जो डेसिमल है किसको कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, इस डेसिमल को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए जैसे 3/4 है, 3/4 है। अगर 3/4 है तो 3 में 4 का डिवाइड करोगे, 3 में ऊपर वाला हमेशा अंदर रखते हैं, डिविडेंड। ठीक है, यह डिविडेंड होता है और 4 वाला क्या होता है, डिवाइजर होता है, डिविडेंड। यह 3 जो है अंदर वाला। ठीक है, तो डेसिमल बार जाएगा, 4 7 जा 28, और यह हो गया 2, और 4 5 जा कितना 20, यह हो गया। यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेक करने के लिए न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर p बाई क्यू अगर कोई नंबर हो, अगर p बाई क्यू नंबर हो तो p में हम किससे डिवाइड करते हैं, q, p डिवाइडेड बाई q। ठीक है, ऐसे जो अगर अगर रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर बचेगा तो वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कोई भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर, फ्रैक्शन को भी पी बाई क्यू के फार्म में लिख सकते हैं और रेशनल नंबर को भी पी बाई क्यू के फार्म में लिख सकते हैं। तो चाहे फ्रैक्शन का हो चाहे रियल नंबर का हो, अगर हमको जो है डिवाइड करते हैं, अगर क्यू से जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं इसके, तो अगर रिमाइंडर बचे तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, अगर जो है रिमाइंडर नहीं बचे यानी कि रिमाइंडर जीरो हो, तो उसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो आप जो है लोग समझ चुके होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर जीरो आता है, और जो है जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके एग्जाम्पल देखिए, और इसको चेक कर से कैसे करते हैं, डिवाइड करके। आगे हम बताएंगे कि इसको चेक करने का एक नया तरीका भी है। बिना डिवाइड किए कोई भी फ्रैक्शन हो, बिना डिवाइड किए हम लोग जो है बिना डिवाइड किए हम लोग पता कर लेंगे कि वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, बिना डिवाइड किए। तो देखिए स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल 1/2।
1/2 टर्मिनेटिंग डेसिमल आल्सो कॉल्ड एज इंडिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, इसका डेसिमल इंड हो जाता है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है, 2 डिजिट के बाद, इसको बोलते हैं टर्मिनेट आल्सो कॉल्ड एज इंडिंग डेसिमल, ENDING, इंडिंग डेसिमल। 1/2 देखिए इसका डेसिमल 1 प्लेस के बाद इंड हो जा रहा है, ठीक है, तो इंडिंग डेसिमल 1/2 0.5, 3/4 0.75। और एग्जाम्पल देखिए 0.12, 0.34, 0.64, 0.725, 0.1, 0.45, 0.7, 0.98, ये सब जो है हमारा जो है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यह जो है इंड हो जाएंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उस जिससे देखिए यहाँ से एक बात और, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो होते हैं क्या, रेशनल नंबर। आर लिखे यहाँ कर मतलब रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्यों? देखिए यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं 0.2 तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यह हो जाएगा 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यह कितना आ जाएगा 1/5। यानी कहने का मतलब कि जितने भी डेसिमल हैं, जितने भी डेसिमल हैं उस जितने भी डेसिमल हैं वह कौन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज बी ए रेशनल नंबर, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो हमेशा जो है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं अशांत डेसिमल, हिंदी में बोलते हैं। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं अशांत डेसिमल, अशांत दशमलव। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है कि जिस फ्रैक्शन में या जिस रेशनल नंबर में अगर हम डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है जीरो नहीं बचता, जीरो के अलावा कोई नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 1/3 है। क्या है, 1/3। यह भी एक जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो या जो है फ्रैक्शन है, जो भी कहो, तो 1 में जो है क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल बार गया 0, 3 3 जा 9, यह क्या हुआ 1। फिर जीरो उतारेंगे तो 3 3 जा 9, क्या बचा 1। रिमाइंडर तो बचता जा रहा है, 0 फिर उतारे 3 3 जा 9, यहाँ पर क्या हुआ 1। फिर 3 3 जा 9, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 1। यानी कि हम देख रहे हैं कि 3 का जो है डिवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन जो है इसका जो डिनोमिनेटर है 1 ही बच रहा है। और यह कहाँ तक जाएगा, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। डिवाइड करते रहोगे, आगे बढ़ाते रहोगे, तो यह जो है डिनोमिनेटर वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, बल्कि 1 1 1 हमेशा जो है इसका रहेगा ही। यानी कि इसमें जो है डिनोमिनेटर बच रहा है, इसलिए यह जो नंबर है 1/3 जो नंबर है, यह क्या है, इसका जो डेसिमल अगर निकालोगे, इसका जो डेसिमल है वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है बचता है। जिसमें रिमाइंडर नहीं बचे यानी कि जीरो हो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर बचे वह हो जाता है हमारा जो एग्जाम्पल किसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यह जो डेसिमल है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के डेसिमल में बांटा गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 प्रकार में, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट जो है बटा गया रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल देखिए, रिपीटिंग डेसिमल कहाँ से आया, रिपीटिंग डेसिमल देखिए जैसे 0.333, यहाँ पर जो है 0.3333 ऐसे यह रिपीट हो रहा है, ठीक है।
ऐसे क्या है, रिपीट हो रहा है। तो यह इतना जो है हम कितना नंबर लिखें, इसके लिए हम लोग क्या करें कि 0.3 के ऊपर बार लगा दें, यानी कि 1 डिजिट है, 1 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख दिए 0.3 के ऊपर बार लगा दिए। ठीक है, तो यह हो गया, इसको जो है हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। जो डेसिमल रिपीट हो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। या रिपीटिंग डेसिमल आल्सो कॉल्ड एज रिकरिंग डेसिमल, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल आल्सो कॉल्ड एज रिकरिंग डेसिमल, यानी कि यह जो है रिपीट हो रहा है। और जो है, जो रिपीटिंग डेसिमल जो है में बार लगा हो, तो इसको इसको जो बोलते हैं बार सिस्टम ऑफ द डेसिमल। और बार सिस्टम ऑलवेज बी ए रेशनल। जितने भी बार सिस्टम हैं, जो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है, वे सब के सब जो है क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो बार सिस्टम ऑलवेज बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो बार सिस्टम है, जो रिपीटिंग डेसिमल है, वह हमेशा जो है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ओके, चलिए देखिए इसको। तो यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल जैसे 1/3 एग्जाम्पल है 0.33, और यह हमारा इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो बार सिस्टम जो है हमेशा क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल 0.737373 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 0.73 के ऊपर क्या, बार। 0.73 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यह हो गया हमारा जो है इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, 0.73 के ऊपर बार लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि जो अंक जो है रिपीट हो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम जो है ऐसे लिखें 4.388888 ऐसे लिखते रहें, इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी, तो ऐसा नहीं करोगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लिखा जाता है। यानी कि 4.3 और 8 रिपीट हो रहा है, तो 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यह हमारा जो है क्या हो गया, यह हमारा जो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यह जो है क्या, इसके ऊपर बार लगा है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ओके, यह जो है रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि बार सिस्टम को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, अब चलिए देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में क्लास 9th में हम बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे देखिए इसका एग्जांपल, यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यह जो है रिपीट नहीं होता। इसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं होते, बल्कि ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करते हैं। ओके, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करते हैं। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। एक एग्जांपल देखिए, 1.101 001 0001 401 ऐसा बताए थे। अब देखिए 7.212 1112 1112 412 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी डॉट डॉट लिखोगे। 14.808 008 0008 408 इस तरह से 1125 98 98 9 88 9 888 9 48। ठीक है, 9 के 3 के बाद 1 2 3 4। ठीक है, 4। ठीक है, यहाँ पर 4 8 8 इस तरह से ऐसे जो है बढ़ाते जाओगे, यानी कि 3 के बाद कितना, 1 2 3 4 4 8, और ये हो जाएगा 3 8 के बाद 4 8, और यहाँ पर क्या 9 4 8 1 2 3 4, ये हो गया 8 9। फिर उसके बाद 4 के बाद 5 8 1 2 3 4 5 8, और एक क्या 9, इसी तरह से लिखते जाओगे। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, देख लेना काउंट करके, यानी कि 3 8 के बाद 4 8 है, 1 2 3 4 4 8, फिर 9, फिर उसके बाद 4 8 के बाद 5 8 है, 1 2 3 4 4 1 5, यहाँ पर एक 5 8 है, फिर 9 है। इस तरह से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 8 है, 2 8 3 8 4 8, यहाँ पर क्या 5 8 और 9 है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए 4.232, देखिए 232
332, 332, 432, ऐसे ही ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि दोनों का चेक करने का तरीका क्या है, दोनों का कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका जो है पहला तरीका है कि डिवाइड करके, हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है और कौन सा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर जिसका रिमाइंडर जीरो आए, अगर जिसका जो है रिमाइंडर जीरो आए तो उसका जो है डेसिमल क्या होगा, उसका डेसिमल हमारा जो है टर्मिनेटिंग होगा। अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर आए, जीरो को छोड़ करके कोई भी नंबर आए तो उसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि रिपीटिंग में नंबर क्या होता है, रिपीट होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता, यह बल्कि जो है इन्फिनिटी जो है कि और बढ़ता जाता है। ओके, तो यह हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और अब हम लोग जो है देखेंगे अगले टर्न पर कि नॉन, अभी तो हम लोग डिवाइड करके बता रहे थे कि यह टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे आगे की जो क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है बिना डिवाइड किए, ठीक है, कितना नंबर बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसको जो है हर नंबर को डिवाइड करके बताना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यह इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने सोचा कि एक टेक्निक और विकसित की जाए कि जिससे हमको बिना डिवाइड किए पता चले कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है और कौन सा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया, एक नियम बनाया गया, ठीक है, और उसी पर जो है, उसी के आधार पर हम लोग बिना देखे जो है, बिना डिवाइड किए हम बता देंगे कि वह डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।